एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए जो रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि आपके लिए कौन से इम्पॉर्टेंट डोर्स हैं जो ओपन हो रहे हैं, किस डायरेक्शन में आपकी लाइफ मूव कर रही है, कौन कौन सी अनएक्सपेक्टेड आपके साथ चीज़ें होने वाली हैं। तो यहाँ पे मैंने आप लोग के सामने 3 ऑप्शंस रखे हुए हैं। आप अपनी इंट्यूशन के थ्रू जो भी आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो आप उसको चूज़ कर लीजिएगा और एक फ्री विल के साथ चूज़ करिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट में आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ, डोर टू रोमांस। ऑप्शन सेकंड है डोर टू स्पिरिट। ऑप्शन थर्ड है डोर टू वैल्यू। ओके सो गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है सबके साथ रेजोनेट नहीं करे और हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही हो, लेकिन कुछ मैसेज आपके लिए हो। सो अपनी रीडिंग को जिसको भी आप चूज करो उसको पूरी देखिएगा और एक ओपन माइंड सेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा। ओके सो अब मैं ऑप्शन 1 के साथ इस रीडिंग को स्टार्ट करती हूँ। हेलो ऑप्शन 1, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है डोर टू रोमांस, तो सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सेल्फ लव के डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं, जैसे खुद से प्यार करना सीख रहे हो, अपनी खुशियों का यहाँ पे मुझे ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हो, आप लोग अपनी हैप्पीनेस का ख्याल रखते हुए नजर आ रहे हो। बेसिकली खुशियों के डोर्स आप लोग के लिए ओपन हो रहे हैं। अगर आप लोग आपकी लाइफ में एक लव को, मैं कहूँ कोई भी पार्टनर को, आप लोग एक रिलेशनशिप को मैनिफेस्ट कर रहे थे, कोई भी रोमांटिक पार्टनर को, तो मैं वो मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ। यहाँ पे नंबर 33 है। साथ में एंजल्स की ब्लेसिंग, जैसे आपको एंजल नंबर्स हो सकता है बहुत दिखते हो, नंबर 333, 333, 33, 369, कुछ इस टाइप का आपको कॉम्बिनेशन दिखता हो तो आपसे जस्ट कहा जा रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे पेशेंस रखिए। जब डिवाइन टाइमिंग आएगी तब आप जो डिजर्व करते हो आपको मिल जाएगा। बस अपने अंदर का सेल्फ लव बरकरार रखिए। इम्पेशेंट हो जाते हो ना आप लोग समटाइम्स कि कुछ नहीं होता है, कुछ ऐसा ना नेगेटिव थॉट्स भी आपके अंदर आ जाते होंगे कि सब लोग ऐसे ही होते हैं, कहीं प्यार नहीं होता है, हमारे साथ ऐसे ही होता है। हो सकता है कुछ रिलेशनशिप्स आपके अच्छे नहीं रहे हों, लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है अपने हार्ट चक्रा पे काम करते रहिए, हार्ट चक्रा को ब्लॉक नहीं होने दीजिए। जब सही टाइम आएगा तब आपको एकदम से, मैं कहूँ, सही पार्टनर भी आपकी लाइफ में आ जाएगा। ओके सो अब हम कुछ टैरो से भी देख लेते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 1, सिक्स ऑफ कप्स। यहाँ पे वही कार्ड है कि कोई आके अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रहा है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को ऑलरेडी जानते हो, आपके फ्रेंड हो, आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हो, या फिर आप लोग फ्रेंड्स मतलब काफ़ी टाइम से एक दूसरे के कांटेक्ट में हो। अभी तक उस पर्सन ने अपनी फीलिंग्स आपसे कन्फेस नहीं करी हो, आपको नहीं बताई हो, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि वो कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं एग्जैक्टली कि क्या है उनके मन में। और सारे मैं यहाँ पे आपको रीजंस भी देते हुए देख रही हूँ कि उन्होंने अभी तक क्यों डिले रखा था, मैं कहूँ क्यों इस रिलेशनशिप को हैंग रखा था। ओके 5 ऑफ सॉर्ड्स, डरते हो आप लोग, बहुत सारे आपके अंदर डर हैं कि दोबारा से ये पर्सन आएगा तो ये दोबारा से चला तो नहीं जाएगा। हो सकता है कि इस पर्सन ने कमिटमेंट का यहाँ पे इशू रहता हो, कि ये पर्सन का थोड़ा आना जाना लगा रहता हो, कमिटमेंट के यहाँ पे प्रॉब्लम हो। आपको ट्रस्ट इजीली नहीं होता है कि ट्रस्ट करें या फिर नहीं करें, क्योंकि ऐसा है कि ऑलरेडी आप लोग काफ़ी सफ़र कर चुके हो पहले, और अभी आपका ये है कि अगर आना है तो आ जाओ, नहीं तो फिर कंप्लीटली या फिर चले जाओ। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही हैं। मैं देखती हूँ और यहाँ पे क्या कार्ड्स हैं। ऑप्शन 1, एस ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, एक अच्छा फिर एक ऐसा कार्ड, फिर एक अच्छा फिर एक ऐसा कार्ड, एक जैसे कि खुशियां और गम दोनों साथ साथ से चल रहे हैं आपकी लाइफ में। मैं बताती, रुकिए। 7 ऑफ कप्स, द चैरियट। ओके सो यहाँ पे ऐसी एनर्जीज हैं कि कहीं ना आप लोग अपने पास्ट रिलेशनशिप से मूव ऑन नहीं कर पाए हो। यहाँ पे कुछ लोग के लिए पॉसिबल है कि पास्ट में कोई रिलेशनशिप हो जहाँ से वो मूव ऑन नहीं कर पाए हों, या फिर मूव ऑन भी कर लिया तो अंदर इतने सारे डर हो गए हैं कि वो डर आपको जीने नहीं देते हैं, वो डर आपको किसी पे ट्रस्ट नहीं करने देते हैं। सो बहुत सारा कंफ्यूजन है आप लोग की लाइफ में कि अभी क्या करा जाए क्या नहीं करा जाए। ये जो भी प्रपोजल आपको मिल रहा है एक्सेप्ट करा जाए, मना कर दिया जाए,
आपकी तरफ से मुझे यहाँ पे डिले होता हुआ दिख रहा है। बीच में एस ऑफ कप्स का कार्ड है। सो यहाँ पे मैं बताऊं, पहले तो अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले आपका काम है कि खुद को हील करें। अगर आप बिना हील करे खुद को किसी और रिलेशनशिप में भी चले जाएंगे ना, तो वहां पे भी फिर चीजें मैं कहूँ कि इतना अच्छा नहीं रहेंगी, चाहे वो आपके सोलमेट हो, चाहे वो कोई भी हो। तो सबसे ज्यादा जरूरी है कि खुद को हील करो। अपने हार्ट चक्र ना आपने ब्लॉक करके रखा हुआ है कि किसी पर ट्रस्ट नहीं करना है, और नेगेटिव आपकी थोड़ी सी थिंकिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे अपनी सबसे पहले हार्ट चक्र को ओपन करने की जरूरत है। रात को सोते टाइम ना अपने हार्ट चक्र पे फोकस करा करिए, उस पर ध्यान लगाया करिए, अपनी एनर्जीज को वहां पे सेंटर करा करिए, और ऐसे फील करा करिए कि आप हील हो रहे हैं, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है। इस टाइप की चीज़ें ट्राई करिए और कन्फ्यूजन्स को अपने माइंड से निकालिए। मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप लोग के लिए, क्योंकि ये जो इतनी सारी चीज़ों ने आपको घेरे रखा है ना, जैसे मोह माया अमृत तृष्णा वाली चीज़, तो इससे आप तभी निकल पाएंगे जब आप थोड़ा सा मेडिटेट करेंगे, जब आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस करेंगे। मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि बहुत सारा जैसे माइंड में हर टाइम कचर पचर आपकी चलती रहती है, आप लोग का मन शांत नहीं हो पाता है, कुछ ना कुछ आप लोग सोचते ही रहते होंगे, तो फिर डिसीजन कैसे लोगे? तो यहाँ पे देखो, अपनी खुशियों के लिए पहला स्टेप आपको खुद लेना पड़ेगा। और सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लो, सारी चीजें कलेक्ट कर लो, उसके बाद ये जो पर्सन आपको प्रपोज कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स आपको कन्फेस करें, उसके बाद इनका प्रपोजल एक्सेप्ट करिएगा। बाकी आगे तो आपको बढ़ना पड़ेगा, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकलिए। एक दूसरी चीज की अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का जरूर ख्याल रखें, चाहे वो आपके फैमिली मेंबर्स हों, चाहे वो आपके सोलमेट हों, चाहे वो आपके पार्टनर हों। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथ में है, तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करिएगा, नहीं तो फिर ऐसा होगा कि कोई आपको वैल्यू ही नहीं करेगा। आप लोग समझ रहे हो मेरी बात? यहाँ से कुछ और कार्ड्स ले लेती हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शन 1 डिसीट। कुछ ना कुछ धोखा तो आपको मिला है, आप परेशान तो यहाँ पे मुझे इस वक्त नजर आ रहे हो। इस रीडिंग को भी देखते हुए आप लोग ऐसा हो सकता है सोच रहे हो कि क्या अच्छा होने वाला है हमारे साथ, क्या होने वाला है हमारे साथ, ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। देखिए मैं बताऊं, मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोग के सामने एक से ज्यादा ऑप्शंस हैं, आप लोग के पास चॉइसेस हैं कि आपको क्या लेना है। सो यहाँ पे आपको कहा जा रहा है चूज वाइजली, कि आप क्या चूज करते हो ये आपके हाथ में है। हो सकता है कि यहाँ पे कोई और पर्सन भी आपकी लाइफ में आ रहा हो, और जैसे ही आप मूव ऑन करने की कोशिश करो तो जो पास्ट पर्सन थे आपकी लाइफ में वो दोबारा से आ जाए आपकी लाइफ में। तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि जो पास्ट से आपके पर्सन हैं, जो आपको ऑलरेडी एक बार धोखा दे चुके हैं, आपको हर्ट कर चुके हैं, आप लोग उनकी सुने। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल चांस है कि आप लोग पिघल जाएं। तो ये जो भी अच्छे डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं ये बंद हो जाएंगे। दोबारा से आपको मैं कहूँ चीट वाली दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो दोबारा से वो साइकिल स्टार्ट ना करना आप लोग के हाथ में है, डिसीजन आपको लेना पड़ेगा, ठीक है? ऐसा होता ही है कि जब थोड़ा सा मूव ऑन करने का ट्राई करते हैं तो वो पास से जो पर्सन होते हैं वो उसी वक्त हमारी लाइफ में आ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत सारा कार्मिक रिलेशनशिप होता है। थर्ड चक्रा, ये वही कार्ड है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट का ख्याल आपको रखना है, सेल्फ स्टीम आपको। देखिए पहली बात तो मुझे ये बताइए कि एग्जैक्टली आपको प्यार चाहिए, आपको खुशियां चाहिए, या फिर आपको वो पर्सन चाहिए? तो अपनी जरूरतें खुद को समझना आपको आना चाहिए कि एग्जैक्टली आपको क्या चाहिए। गॉडेस ऑफ द मून, अपनी इंट्यूशंस की सुनिएगा। मैं आपको एक बात बताऊं, डिवाइन का साथ है आपके साथ, डिवाइन आपके साथ है, आपकी उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आपकी इंट्यूशंस बहुत स्ट्रांग हो सकती हैं, तो जस्ट अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे डिसीजन लीजिएगा। और मैं कहूँ मेल्ट नहीं होइएगा, खुद को आपको स्ट्रांग रखना पड़ेगा। आप दोबारा से तकलीफें नहीं झेल सकते ना, तो आपको स्ट्रांग तो फिर बनना ही पड़ेगा। एक और कार्ड ले लेते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 1 एंजल ऑफ लव। रोज क्वार्ट्ज के साथ आप लोग वर्क कर सकते हो। रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो होता है उसकी एनर्जीज के साथ बहुत अच्छी एनर्जीज होती हैं उसकी। सेल्फ लव पे आप लोग वर्क कर सकते हो। ऐसा लगता है मुझे कि सेल्फ लव की थोड़ी सी कमी है, जितना प्यार है ना सब दूसरों पे लुटा देते हो, सब दूसरों के लिए, सब दूसरों के लिए। अपने से प्यार नहीं करना है आपको, तो सेल्फ लव पे ध्यान दो। जब तक खुद से प्यार नहीं करोगे
कोई भी आपकी मैं कहूँ वैल्यू नहीं करेगा, आपसे प्यार नहीं कर पाएगा। आप लोग समझ रहे हो? यहाँ से कुछ एडवाइस ले लेती हूँ मैं यहाँ पे। ऑप्शन 1, अनकंडीशनल लव। लव योरसेल्फ, अदर्स इन एवरी सिचुएशन, नो मैटर व्हाट द आउटवर्ड अपीयरेंस में बी। तो यहाँ पे आपको अनकंडीशनल लव के लिए कहा जा रहा है। पहली चीज तो अपने से प्यार करिए। दूसरी बात कि अगर आप किसी से प्यार करते हो, जैसे कि कोई और पर्सन भी आप लोग की लाइफ में, तो वहाँ पे अनकंडीशनल लव की एनर्जीज को बढ़ाइए। होता क्या है कि आप लोग जब बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस कर लेते हो दूसरों से, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपको हर्ट करती हैं। तो अनकंडीशनल लव यहाँ पे सीखिए, जो ट्रू लव के मीनिंग्स होते हैं उन्हें सीखिए, और रेस्ट सब कुछ आपको मिल जाएगा जो आप चाहते हो। लेकिन खुद पे ना थोड़ा सा आपको काम करना पड़ेगा। आपके जो बिलीव्स हैं, जो बिलीफ सिस्टम आपका चला आ रहा है, उन पे डिवाइन पैशन, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ, व्हाट इज योर हर्ट्स यू डिजायर। तो यहाँ पे आपको खुद से ऑनेस्ट होने के लिए कहा जा रहा है कि अपने पैशन के लिए वर्क करिए। अपना जो भी आपका कैरियर है, जो भी आप बनना चाहते हो, आपका ड्रीम है, और ऐसा हुआ कि लाइफ में आपकी जो इतना सारा ट्रॉमा चला, जो इतना सारा ड्रामा हुआ, उसमें आप भूल गए कि एग्जैक्टली आपका ड्रीम क्या था, एग्जैक्टली आप क्या बनना चाहते थे। तो वापस से कहा जा रहा है कि उस पर आ जाइए, उसके लिए वर्क करिए। और यहाँ से एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 1, द वुल्फ, कनेक्ट विद योर पैक एंड हाउल एट द मून। खुद को अंडरस्टिमेट मत करिए, खुद को कम समझते हो आप लोग दूसरों से बहुत ज़्यादा। अपनी एनर्जीज जो आपने बिखेर रखी है ना जगह जगह, कि ये फ्रेंड्स ने धोखा दे दिया, ये मेरा ड्रीम पूरा नहीं हुआ, ये मेरे को इसने धोखा दे दिया, कहा जा रहा है सारी चीज़ों को समेटो अपने अंदर, अपनी एनर्जीज को समेटो अपने अंदर, और सोचो जो हो गया सो हो गया। अभी अपने लिए काम करना है, अभी अपने लिए जीना है। और चैलेंजेस हैं आप लोग की लाइफ में, लेकिन उन चैलेंजेस को फेस करना है। डर के पीछे भागना नहीं है, डर के रोना नहीं है, उनका सामना करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे जरूर बताइएगा आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो ऑप्शन 2, तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, डोर टू स्पिरिट, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग के लिए ना पीस के डोर्स ओपन हो रहे हैं। एक मेंटल पीस जैसे कि आपकी लाइफ में आ रही है, एक सेटिस्फेक्शन आप लोग की लाइफ में आ रहा है। इस टाइम पीरियड में ना आप लोग खुद को एंजल्स के साथ, स्पिरिट के साथ, यूनिवर्स के साथ बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कनेक्टेड फील करेंगे। जैसे कि कोई क्वेश्चन आपके मन में होगा एंड आप लोग सोच रहे होंगे कि आपको जस्ट उसका आंसर मिले, एंड इंस्टेंटली हो सकता है कि ड्रीम्स के थ्रू या फिर यूनिवर्स के कुछ साइंस के थ्रू आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाए। सो काफ़ी ब्लेस्ड आप लोग फील करेंगे इस टाइम पीरियड में। और एक पीस भी मैं आपकी लाइफ में बहुत स्ट्रांगली आते हुए देख रही हूँ। जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस थे आपके माइंड में, उनके आंसर्स वो मैं रिवील होते हुए देख रही हूँ आपको। ओके, सो चलिए अब हम कार्ड से भी देखते हैं आप लोग के लिए। ऑप्शन 2, ओके, सो यहाँ पे 2 कार्ड्स एक साथ आए हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन। तो यहाँ पे ये कार्ड्स मुझसे कह रहे हैं कि जो विश आपकी है, हो सकता है कोई स्ट्रॉन्ग विश हो आप लोगों की, जैसे कि आपकी कोई ड्रीम जॉब हो। यहाँ पे कोई ड्रीम जॉब हो, आपका कोई सपना हो बहुत बड़ा जिसे आप पूरा करना चाहते हो। और मुझे ऐसा लगता है कि उस सपने को पूरा करने के लिए ना आप उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, अपने ड्रीम को आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपने ना आपकी लाइफ का, मैं एक बताऊँ, एक परफेक्ट पैटर्न सोच रखा है कि आपकी लाइफ में ऐसे ऐसे चीज़ें होनी चाहिए। मटेरियल वेल्थ मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट होते हुए देख रही हूँ यहाँ पे, कि आपकी लाइफ में मटेरियल वेल्थ आ रही है। लग्जरी की कुछ चीज़ें हो सकता है कि आप लोग परचेस करें, होम डेकोर, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं आप लोग की लाइफ में आपको करते हुए देख रही हूँ इस टाइम पीरियड में। ओके, सो कुछ और कार्ड्स निकालते हैं हम आप लोग के लिए। किसी चीज़ का वेट करा है आपने, बहुत ज़्यादा इंतज़ार करा है, बहुत ज़्यादा आपने काम करा है,
और उसके लिए आप काम भी कर रहे हो, मेहनत भी कर रहे हो, साथ में उसको मैनिफेस्ट भी कर रहे हो। ऐसी मुझे यहाँ पे एनर्जीज मिल रही हैं। द हैंग्ड मैन, मैंने कहा ना बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके मन में, बहुत सारी चीज़ों के आपको जवाब चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्या रीज़न था उसके बिहाइंड, और वो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि आपको मिल रहे हैं। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल रहे हैं। साथ में यहाँ पे ना आपकी विल पावर में स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ कि आपकी विल पावर स्ट्रांग हो रही है, आपका ऑरा स्ट्रांग हो रहा है। बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे आप लोग की लाइफ में, काफ़ी स्पिरिचुअल हो सकते हो आप लोग, बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, वो सारे ब्लॉकेजेस में हटते हुए देख रही हूँ। ऑप्शन 2, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, अपनी पावर में आना। यहाँ पे क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी है, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी है, यानी कि एक परफेक्ट पर्सन, एक कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ इसको, परफेक्ट पर्सनैलिटी है यहाँ पे, कि जितना आप में पैशन है अपने काम के लिए, जितना आप में कहूँ ग्राउंडेड है, जितना अच्छे से आप लोगों को समझ सकते हैं। बहुत सारी आप लोगों में समझदारी है यहाँ पे, आप लोग मैच्योर तो बहुत हो गए हो, और काफ़ी सारी चीज़ें आप लोग की, मैं बताऊँ यहाँ पे आपको सिचुएशन से डील करना बहुत अच्छे से आ रहा है कि कैसे चीज़ों से आप डील कर सकते हैं, कैसे आप सिचुएशन से डील कर सकते हैं। इवन कुछ नेगेटिविटी भी है ना, अगर आपके आसपास हुई, आपके आसपास के सराउंडिंग में हुई, या फिर कुछ नेगेटिव लोग भी हुए आपकी लाइफ में, आप उन्हें ऐसे इंस्टेंट पहचान जाओगे कि ये पर्सन आपके लिए सही नहीं है, ये चीज़ आपके लिए सही नहीं है। आपकी इंट्यूशंस और ज़्यादा मैं स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा आप लोग पावरफुल हो रहे हो। मैं एक्सटर्नली नहीं, मैं ऐसे फिजिकली नहीं कह रही, लेकिन मेंटली अंदर से बहुत ज़्यादा आप लोग स्ट्रांग हो रहे हो, आपकी विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। एज ऑफ कप्स, यहाँ पे बहुत सारी चीजों को आपको लेट गो भी करना है इस टाइम पीरियड में। ये जो आपके लिए पीस के डोर्स है ना, ये तब ओपन होंगे आपके लिए जब आप बहुत सारी चीजों को आपकी लाइफ में लेट गो कर देंगे, जो आपके लिए अननेसेसरी हैं, जिनका मैं कहूँ कोई यूज नहीं है। जस्ट एक बात बताऊं मैं आपको कि अगर आपको आपकी लाइफ में पीस चाहिए ना, तो थोड़ा सा एक तो यूनिवर्स पे आपको ट्रस्ट करना पड़ता है कि जो हुआ है, जो भी चीजें हुई हैं वो अच्छे के लिए हुई हैं। और दूसरी चीज, हमें पेशेंस रखनी पड़ती है कि जब सही टाइम आएगा तो हमें हमारे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। 8 ऑफ कप्स है, तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपकी लाइफ में हो सकती है कि आपको इमोशनल आपको सेटिस्फेक्शन नहीं देती हो। मैंने पहले ही उस कार्ड को देख के कह दिया था कि एक सेटिस्फेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है। यहाँ पे अगर आप अभी तक चीजें करते थे ताकि दूसरों को खुशी हो, दूसरे आप लोग को समझे, दूसरों को दिखाने के लिए बेसिकली, यहाँ पे अब वो डोर्स आपके लिए ओपन हो रहे हैं ना, जहाँ पे बस आप अपने लिए काम करोगे। आपको किसी को कुछ शो नहीं करना है, किसी को कुछ नहीं दिखाना है, क्योंकि ऐसी एनर्जी है कि बहुत कर लिया दूसरों के लिए, अब और नहीं। अब अपने लिए काम करना है, अपने लिए जीना है। जिस चीज में आपको खुशी मिलती है आप लोग वो करेंगे। यहाँ पे हो सकता है कि आप लोग के एथिक्स, आप लोग की वैल्यूज दूसरे लोगों से अलग हो। जो लोग नॉर्मल लाइफ जीना पसंद करते हैं ना, उससे थोड़ी सी आपके डिजायर्स में कहूँ, आपका लाइफस्टाइल में कहूँ, थोड़ा सा अलग हो, आपके थॉट्स थोड़े से अलग हो, आपके पर्सपेक्टिव सोचने का नजरिया थोड़ा सा अलग हो सकता है। और पहले आप एडजस्ट करने की कोशिश करते थे कि इस सोसाइटी में आप लोग एडजस्ट करें, लेकिन यहाँ पे अपने लिए जी रहे हो, आप टोटली अपने ऊपर काम कर रहे हो और बस सोच लिया है कि जो अब आपको ठीक लगता है आपको वही करना है। कुछ और कार्ड्स देख लेती हूँ मैं यहाँ पे आप लोग के लिए। ऑप्शन 2, ब्रोकन हर्ट। 8 ऑफ कप्स है, ब्रोकन हर्ट है, तो हो सकता है, पॉसिबल है कहीं ना कहीं से तो आपका दिल टूटा हो, कहीं ना कहीं से आपका हर्ट ब्रेक हुआ हो, कुछ चीजों ने आपको हर्ट करा हो। क्योंकि अभी तक ऐसा था ना कि आप एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप दूसरे लोगों को खुश करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन आपको ऐसा लगा कि दूसरे तो हमारे बारे में सोचते ही नहीं है, फिर हम ही क्यों सोचे सबके बारे में। तो कुछ ऐसी चीजें हो सकती है ना जो आपके दिल को चुभ रही हो यहाँ पे, लेकिन मुझे आप पे भरोसा है, आप लोग हील कर लोगे खुद को। बहुत ज्यादा टाइम तक आप लोग इन एनर्जीज में नहीं रहोगे, 1 वीक या फिर 2 वीक, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक 2 वीक तक की मुझे यहाँ पे एनर्जीज नजर आ रही हैं कि ये ब्रोकन हर्ट वाले आप लोग टाइम पीरियड में रहोगे। ब्लॉसमिंग अबंडेंस
देखिए अबंडेंस आ रही है आप लोग की लाइफ में, अबंडेंस के डोर्स ओपन हो रहे हैं आप लोग के लिए, खुशियों के डोर्स ओपन हो रहे हैं। अपने तरीके से आप लोग जीना सीख रहे हैं, जो लाइफ आप जीना चाहते हो, हमेशा से जैसी जिंदगी आप लोग चाहते हो वो लाइफ आपको मिल रही है। यहाँ पे आपके ड्रीम्स मैनिफेस्ट हो रहे हैं आप लोग के लिए, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी खुशियां आप लोग की लाइफ में इंक्लूड हो रही हैं यहाँ पे। डिसीट, मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें तो हुई हैं। आपको एक बात बोलूं, आप लोग आगे बढ़ रहे हो, सही रास्ते पे चल रहे हो, वो सब कुछ ठीक है, लेकिन डिसीट का कार्ड है ना, सो ये कहता है कि थोड़ा सा आपको केयरफुल रहने की जरूरत है, अपनी आइज को ओपन रखने की जरूरत है कि आपके आसपास क्या हो रहा है, लोग क्या कर रहे हैं, इस चीज का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ऐसा भी होता है कि जब भी हम कुछ अच्छा करने निकलते हैं ना, तो बहुत सारे लोग हमें पहले से ही पीछे ढकेलने आ जाते हैं, तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसा डिमोटिवेट करता है, आपको कुछ बोलता है, आपको उसी कान से सुन के उसी कान से निकाल देना है, आपको ध्यान नहीं देना है यहाँ पे। एक और कार्ड्स ले लेती हूँ मैं यहाँ पे इस डेक से, ऑप्शन 2, इनडिसीजन। डिसाइड करने वाले हो आप लोग, वही एनर्जीज हैं यहाँ पे, अपने लिए स्टेप लेना, अपने लिए डिसाइड करना, बार बार से वही मैसेज यहाँ पे रिपीट होके आ रहे हैं आप लोग के लिए। अपनी पीस को आप लोग चूज करने वाले हो, अपनी खुशियों को आप लोग चूज करने वाले हो। अभी का जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो सकता है कि अभी आप थोड़े से कंफ्यूज्ड हो, लेकिन बहुत जल्दी आप लोग डिसीजन लेने वाले हो, मुझे ऐसा लगता है। ओके, सो यहाँ से मैं आप लोग के लिए कुछ एडवाइस ले लेती हूँ, आप लोग को क्या करना है। ऑप्शन 2, receptivity, allow yourself to receive, this will increase your intuition, energy and ability to give to others. Okay, so यहाँ पे एक ऐसा टाइम पीरियड है आप लोग के लिए कि आपको ना अपनी एनर्जी को सेव करके रखना है, अपने अंदर मैं कहूँ पहले स्ट्रेंथ को कलेक्ट करना है, पहले पावर्स को कलेक्ट करना है, उसके बाद आप दूसरों की हेल्प करना चाहते हो, ह्यूमैनिटी की हेल्प करना चाहते हो, आप लोग लाइट वर्किंग में जाना चाहते हो, हीलिंग में जाना चाहते हो, काउंसलिंग, मोटिवेशनल स्पीकर, कुछ भी ऐसी चीज आप करना चाहते हो तो वो आप करना डेफिनेटली। लेकिन अभी आपको कहा जा रहा है कि जितना ज्ञान आप ले सकते हो वो ले लो, जितनी एनर्जी आप लोग रिसीव कर सकते हो वो कर लो, अपनी इंट्यूशंस को और स्ट्रांग बना लो और उसके बाद जाना, ठीक है। सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरमेंट्स, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। ये कार्ड के बाद तो मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ज़्यादा आप लोग ऑलरेडी सेंसिटिव हो, तो ये कार्ड यही कह रहा है कि कुछ भी हार्श आपके सामने, कुछ भी ऐसी सिचुएशन है जो आपके फेवर में नहीं है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्श है, आपको उसको अवॉइड करना है। कुछ भी टॉक्सिसिटी है आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप्स में, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। जैसे कुछ लोग ऐसे हैं ना, ज़बरदस्ती आके आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, हाँ, उन्हें जस्ट अपने काम से काम नहीं होता है। मुझे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। तो आपको अपने अराउंड एक बाउंड्रीज तो क्रिएट करनी पड़ेंगी कि आप किसकी कितनी हेल्प करना चाहते हो, किसको कितना सुनना चाहते हो। यहाँ पे थोड़ा टाइम ना अकेले बिताओ, अपने साथ बिताओ। एक और कार्ड ले लेती हूँ उस डेक से, ऑप्शन 2, बी जेंटल विद योरसेल्फ। ओके, सो अपने लिए यहाँ पे कहा जा रहा है खुद को तकलीफ देने की जरूरत नहीं है। अगर आप दूसरों के लिए खुद को तकलीफ देते हो, हमेशा अपनी खुशियों को चूज नहीं करते हो, दूसरों के बारे में ज्यादा सोचते हो, तो नहीं, अपने बारे में यहाँ पे आपको सोचना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा आप चाहे ऊपर से कितने ही स्ट्रांग दिखाते हो, अंदर से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो। सो अपना ख्याल भी आपको ही रखना है। सारे जैसे कि पता है क्या है, यहाँ पे सारे खर्च हो जाओगे दूसरों के लिए करते करते, तो अपने लिए भी सेव आपको ही करना है। ओके, सो इस रीडिंग के लिए इतना ही। मुझे ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हेलो, ऑप्शन 3। तो अगर आप लोगों ने ये वाला कार्ड चूज किया है, डोर टू वैल्यू, तो सबसे पहले ये कार्ड देख के तो मुझे ऐसा लगता है कि
यहाँ पे वैल्यूज बहुत सारे ऐड हो रहे हैं आप लोग की लाइफ में। वैल्यूज तो ऐड हो ही रहे हैं, साथ में मैं आपको बताऊँ आपका कंप्लीटली जैसे टर्न होता है ना व्हील, तो वैसे मुझे लगता है कि आपका सोचने का नजरिया ही चेंज हो रहा है। अभी तक आप बहुत ज्यादा पैसे को इंपॉर्टेंस देते थे आप लोग की लाइफ में कि पैसा ही सब कुछ होता है, पैसे से ही सब कुछ होता है, तो मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जीज मिल रही हैं कि नहीं, साइड से बहुत सारी चीजें भी आपको रिवील हो रही हैं। जैसे कि एक वो वाली एनर्जी जैसे कहते हैं ना कि सारा पैसा यहीं सब कुछ रखा रह जाता है, जाती हैं तो आपके साथ आपकी जो अच्छी बातें, जो आपने अच्छे काम करे होते हैं, तो ऐसी कुछ चीजें कि आप लोग अभी तक बहुत ज्यादा जोड़ने पे, अपनी सेविंग्स पे बहुत ज्यादा फोकस थे, लेकिन यहाँ पे है कि एग्जैक्ट वेल्थ क्या है आप लोग के लिए, आपको वो मीनिंग समझ आ रहे हैं आप लोग की लाइफ के कि एग्जैक्टली अपनी लाइफ, आपकी लाइफ में ना यहाँ पे ऐसे डोर्स ओपन हो रहे हैं जहाँ पे आप अब वर्क करेंगे कि आपको आपकी लाइफ को मीनिंग देने हैं। बहुत यहाँ पे मुझे आप लोग ह्यूमैनिटी के लिए डोनेशंस करते हुए नजर आ रहे हो बहुत सारे, जैसे कि आप सोच रहे हो कि कितना सारा मैं यहाँ पे अच्छे अच्छे काम कर दूं दूसरों के लिए। एक ऐसी पॉजिटिव वाइब्स आप लोग के लिए यहाँ पे आ रही हैं, और आप लोग आपके आसपास के एनवायरनमेंट में भी बहुत सारी पॉजिटिविटी फैलाओगे, लोगों को मोटिवेट करोगे। थके हारे लोग, परेशान, मतलब बहुत सारी यहाँ पे हेल्प कर रहे हो आप लोग, पैसे से भी, फाइनेंशियली भी अगर आप लोग हो तो। देखो अगर अभी भी आप नहीं हो तो मैं बताऊं ये फिर आपका सोल पर्पस है कि आपके पास पैसा तो बहुत आएगा आपकी लाइफ में, लेकिन उस पैसे से आपको दूसरों की हेल्प करनी होगी। अब मैं आपके लिए कुछ कार्ड्स देख लेती हूँ यहाँ पे, ऑप्शन 3, फिर आपको बताती हूँ और अच्छे से। ऑप्शन 3, नाइट ऑफ कप्स। अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो, बहुत सारा आप लोग के अंदर में सेल्फ लव इंक्रीज होते हुए देख रही हूँ, सेल्फ लव की फीलिंग्स। और दूसरी चीज ना कि आपका बिहेवियर ऐसा रहेगा आने वाले टाइम पीरियड में कि आप बहुत ज्यादा जेंटल रहोगे दूसरे लोगों के साथ, बहुत प्यार से बात करना। जस्ट ऐसा होगा कि आप लोग जैसे ही बोलोगे ना तो लोग आपसे कहेंगे कि आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, और यहाँ पे ये जो भी पहले लोग चूज कर रहे हैं उनको कॉम्प्लीमेंट मिलते होंगे। उनका वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा होगा, बात करने का तरीका बहुत अच्छा होगा। लुक्स में भी आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत ध्यान रखते होंगे अपने लुक्स का, अपनी चीजों का। और देखती हूँ मैं यहाँ पे पॉसिबल है कि आप लोग अपना लव भी किसी को ऑफर करो। 8 ऑफ कप्स की कार्ड क्यों, ऐसी सिचुएशन क्यों? ओके, सो मैं एक और कार्ड निकालना चाहूंगी। ओके, मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे 8 और 8 की एनर्जीज हैं। देखिए एक कप ना यहाँ पे मिसिंग है, ये पर्सन सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि एक कप जो इसे चाहिए ना, जो चीज इसे चाहिए वो इसकी लाइफ में मिसिंग है। यहाँ पे ये आप हो और ये कप आप इसे ऑफर कर रहे हो, यानी कि आप यहाँ पे आने वाले टाइम में ना लोगों की नीड समझ रहे हो कि उन्हें किस चीज की जरूरत है। बहुत ज्यादा आप लोग मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हो मुझे दूसरे लोगों को, जैसे कि अपनी पूरी ही लाइफ को ना ह्यूमैनिटी के लिए, अच्छे अच्छे कामों के लिए आप लोग डेडिकेट करना चाह रहे हो। अभी तक की ऐसी एनर्जीज थी कि अपने पे सेल्फ सेंटर्ड थे, अपने लिए जीते थे, लेकिन यहाँ पे जस्ट कंप्लीटली व्हील टर्न होते हुए देख रही हूँ। अभी भी हो सकता है कि आप लोग इस रीडिंग को देखते टाइम पे सोचें कि ऐसा तो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन होगा, ट्रस्ट मी, ऐसा होगा। 8 ऑफ पेंटिकल्स है। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को आप लोग वर्क दें, काम दें उनको करने के लिए, जैसे लॉकडाउन में जिनकी जॉब छूट गई है, तो कुछ इस टाइप की आप लोग कम्युनिटी डेवलप करें जहाँ पे मिलके बहुत सारा आप लोग काम करें और सपोर्ट करें एक दूसरे को। बहुत इम्पोर्टेंट है आप लोग, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है आपकी ये लाइफ, आपकी सोच, क्योंकि इतने अच्छे अच्छे आप लोग काम करने जा रहे हो। इसके लिए बहुत सारी स्ट्रेंथ भी चाहिए होती है, स्ट्रेटजी भी चाहिए होती है, और लोग आप पे ट्रस्ट करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ और कार्ड्स देखती हूँ मैं आप लोग के लिए। ग्रेट पर्सनैलिटी यहाँ पे मुझे नजर आ रही है। 5 ऑफ सॉर्ड्स। एक और बात आपसे कहूँ, अगर आप लोग अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओगे ना, तो ऐसा नहीं है कि सामने वाला पर्सन, जैसे कि मैं बताती हूँ, आप लोग का क्या है, दिल बहुत अच्छा है, आप सबकी बहुत ज्यादा हेल्प करते हो, तो आप लोग समझते हो कि दूसरे लोग भी अच्छे हैं,
दूसरे लोग भी सेम आपकी तरह से ही हैं, आपकी तरह से ही सोचते हैं, आपकी तरह से चीज़ें ही करते हैं, लेकिन ये कार्ड यहाँ पे कह रहा है कि लोगों को पहचानने की परख आप में होनी चाहिए। बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें आप लोग के लिए मैनिफेस्ट हो रही हैं, लेकिन स्टिल किस पर्सन को एग्जैक्टली ज़रूरत है, कौन आपका जस्ट फायदा उठा रहा है, इस चीज़ को आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ भी साथ में मुझे ऐसा लगता है कि आ रही है आपकी लाइफ में। टेम्परेंस, बहुत सारे लोग जैसे आपको कहेंगे कि आप ही उनकी लाइफ के एंजल हो, मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स मिल रही हैं। बहुत सारी हीलिंग आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो आपकी लाइफ में, बहुत बहुत सारे काम करने हैं आपको इस लाइफ टाइम में। ये बर्थ आपने लिया है क्योंकि आपने खुद से ही लिया है सोच के कि आपको इतने अच्छे अच्छे काम करने हैं, इतनी सारी चीज़ें करनी है। हो सकता है कि जो रास्ता आपने चूज किया है थोड़ी बहुत उसमें डिफिकल्टीज आए, एग्जैक्टली चीज़ों को होने में थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन होगा ज़रूर। जो चीज़ें आप करना चाहते हो, जिस तरह की कम्युनिटी आप लोग डेवलप करना चाहते हो, जो चेंजेस आप लोग अपनी सोसाइटी में करना चाहते हो, वो कर पाओगे। बट थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा मैं कहूँ कि डिफिकल्टीज आएंगी, कुछ ऐसे लोग भी आएंगे आपकी लाइफ में जो एक परेशानी क्रिएट करना होता है ना, कि आपको जबरदस्ती परेशान कर देने वाली एनर्जी। लेकिन स्ट्रांग रहना, जो भी आपने डिसीजन लिया है, जो भी आपने सोचा है, उस पे मैं कहूँ उस पे अड़े रहना, ऐसी एनर्जीज। ओके, सो कुछ और कार्ड्स लेती हूँ मैं यहाँ पे आप लोग के लिए। ऑप्शन 3, वॉकिंग अवे। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स वाली ही एनर्जीज हैं। देखिए, आप लोग ना डरते हो। एक बात बताऊं मैं, आप लोग के अंदर भी कुछ फियर्स हैं कि हो सकता है कि ये जो आपकी जर्नी है, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ों को आपको आपकी लाइफ में लेट गो करना पड़े, कुछ चीज़ों से आपको मूव ऑन करना पड़े, कुछ चीज़ों से आपको दूर जाना पड़े। और इस वजह से आप डरते हो कि इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इनको छोड़ के आप लोग कैसे आगे बढ़ोगे, इनको छोड़ के आप कैसे अपने जो आपका सोल पर्पस है उसको पूरा करोगे। लेकिन यहाँ पे कहा जा रहा है कि विल पावर रखो, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे भरोसा रखो, वो अपने आप आपको रास्ता दिखाएंगे। जस्ट स्ट्रेंथ आपके अंदर होनी चाहिए, डिसीजन लेने की पावर आपके अंदर होनी चाहिए। फर्स्ट चक्रा, सबसे पहले तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपने फाइनेंसेस को ही आपको और स्ट्रॉन्ग करना है, क्योंकि तभी आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएंगे जब आपके पास होगा। तो फाइनेंसेस के लिए वर्क करें अपने लिए, और सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये भी अगेन फियर्स के बारे में मुझे बता रहा है कि कुछ फियर्स हैं आपको। रूट चक्रा पे वर्क करिए, अपने अफर्मेशंस का यूज करिए। मैं ऐसे नहीं कहूँगी मेडिटेशन करिए, बट अफर्मेशंस होती है ना पर्टिकुलर चक्रा के लिए, तो मैं कम्युनिटी पे अपने पोस्ट कर दूंगी अफर्मेशंस को, उस पे आप वर्क करिए। दी वर्ल्ड, यहाँ पे ऑनलाइन हो सकता है कि आप लोग कुछ स्टार्ट करने का सोच रहे हो, अवेयरनेस, कुछ भी ऐसी चीज आप लोग सोच रहे हो कि छोटी सी स्टार्टिंग करी जाए, क्यों ना कुछ भी ऑनलाइन, तो बिल्कुल डेफिनेटली आप लोग करिए। मुझे यहाँ पे आप लोग करते हुए दिखाई दे रहे हो। और एक और कार्ड ले लेती हूँ मैं यहाँ पे इस डेक से, मैन होल्डिंग कॉइन। तो यहाँ पे अगेन वही मैसेज है कि पहले अपने फाइनेंसेस को बेटर कर लो, तभी आप दूसरे लोगों की हेल्प कर पाएंगे, दूसरे लोगों को मैं कहूँ प्रोवाइड कर पाएंगे। ओके, सो मैं यहाँ से कुछ एडवाइस और ले लेती हूँ आप लोग के लिए। ऑप्शन 3, सेक्रेड स्पेस, क्रिएट एन अल्टर और विजिट ए पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि डिवाइन से खुद को कनेक्ट करिए जितना आप कर सकते हो, क्योंकि आगे का रास्ता, आपकी आगे की जर्नी में आपको दूसरे लोगों की हेल्प करनी है, लेकिन आपकी हेल्प खुद डिवाइन ही कर सकते हैं, खुद यूनिवर्स ही कर सकते हैं। तो आपको उनके साथ अपनी कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करना है। दिन में एक बार टाइम जरूर निकालिए, जब जैसे कि अगर आप किसी को भी, जिस भी रूप में आप ईश्वर को, भगवान को, आपके जो भी आराध्य हैं, उनको याद जरूर करिएगा, उनकी एनर्जीज को फील करिएगा कि वो आपके साथ हैं, उनका सपोर्ट है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। उन्हें थैंक यू बोलिएगा कि आपके पास जो कुछ भी है, यानी कि सुबह सुबह या फिर रात को उन्हें याद जरूर करिएगा, ऐसा आपको कहा जा रहा है।
एक और कार्ड ले लेती हूँ, ऑप्शन 3। स्टार्ट डेलीगेटिंग, आस्क अदर्स इंक्लूडिंग मी टू हेल्प यू इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू डू एवरीथिंग। यहाँ पे वही मैसेज मिल रहा है आपको कि सब कुछ खुद करने की कोशिश आप लोग कर रहे हो, बिना डिवाइन की, बिना यूनिवर्स की हेल्प के नहीं कर पाओगे। यूनिवर्स, एंजल जस्ट वेट कर रहे हैं कि कब आप उनसे कहते हो कि मुझे हेल्प चाहिए, और जस्ट वो हेल्प के लिए तैयार हैं आपकी। तो हेल्प मांगिए, बोलिए कि आपका जो भी सोल पर्पस है उसको पूरा करने में आपकी हेल्प करें डिवाइन। ऑप्शन 3 यहाँ से और ले लेती हूँ मैं कुछ कार्ड्स। ऑप्शन 3, द बटरफ्लाई, स्प्रेड योर ब्यूटीफुल विंग्स एंड फ्लाई। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जस्ट अपने विंग्स को ओपन करिए और बस हो जाइए अपनी उड़ान के लिए तैयार। पूरा जहां आपका है, ऐसा लग रहा है मुझे यहाँ पे। क्या मतलब बहुत ही ना, इतनी वर्ल्ड वाइड यहाँ पे इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी वॉस्ट यहाँ पे एनर्जीज आई हैं। मेरे वर्ड्स कम पड़ रहे हैं यहाँ पे, और बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है। मुझे ज़रूर बताना आप लोग अपने व्यूज़ कमेंट करके। यहाँ पे मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का। और ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।